5:30 और मेरा है एक्सरसाइज करने का समय। मैं आपको बताऊंगा कि मैं सुबह कितनी एक्सरसाइज करता हूं और आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। मैं आज आपको बताऊंगा गर्दन की एक्सरसाइज और शोल्डर की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज, क्योंकि जाड़ों के दिनों में गर्दन में और कंधों में बहुत ज़्यादा अकड़न होती है और शोल्डर जाम हो जाते हैं और स्पोंडिलाइटिस की दिक्कत हो जाती है। तो आप बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा रोज़ का रूटीन क्या है। सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। आप ये देखिए, ठंडा काफ़ी है, बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है, तो इसलिए मॉर्निंग में सुबह में ही एक्सरसाइज करता हूँ और शाम के टाइम में इवनिंग वॉक करता हूँ। आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में मेरी इवनिंग वॉक। तो सबसे पहले हम करेंगे गर्दन की एक्सरसाइज। गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। उसके बाद थोड़ा पीछे को, गर्दन को आगे की तरफ नहीं घुमाएंगे, आगे की तरफ नहीं झुकाना है। अब दाएं कंधे की तरफ सीधे बाएं, मैं करूँगा कंधे की एक्सरसाइज। हाथों को इस तरीके से कंधे के ऊपर रखना है और सेम उसी तरह क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 15 से 20 बार। स्टार्टिंग में आप 5 से 10 बार भी कर सकते हैं, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा सकते हैं। इससे आपके जो शोल्डर जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर जिसको कहा जाता है, तो उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसको डेली रूटीन में रखना है। ये नहीं कि 1-2 बार करा उसके बाद छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। और चारों में तो खासकर करना ही करना है। अब आप करेंगे अपने हाथों की एक्सरसाइज। सेम इसी प्रकार से अपने हाथों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर दूसरे हाथ को जैसे पहिया चला रहे हो उस तरीके से करना है। अब करेंगे कमर की एक्सरसाइज। इसको चक्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, चक्की चलानी है इस तरीके से। इससे हमारे जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या, फैट बढ़ जाता है, उसको कम करता है, पेट की चर्बी। थोड़ा सा रिलैक्स होएंगे। उसके बाद एक हाथ कमर में, दूसरे हाथ को इस तरीके से लेके सीधा करके दाईं तरफ रिलैक्स नीचे। उसके बाद फिर इस हाथ को बाईं तरफ रिलैक्स, फिर नीचे। थोड़ा रिलैक्स होना है, इसको भी 5 से 10 बार। अब थोड़ा सा पाँव को इस तरीके से, पाँव के इससे क्या होता है, पाँव के जोड़ खुलते हैं, इस तरीके से करना है। और उसके बाद कमर से कंधों तक जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं उसको ओपन करने के लिए, उसको खोलने के लिए क्या होता है कि जाड़ों में बहुत ज़्यादा शरीर में ऐंठन होती है, मॉर्निंग में उठते हैं, उठने का मन नहीं करता और घूमने का मन नहीं करता। तो आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रख के, अंगुलियों, दोनों उंगली पंजों हाथ की हथेलियों को मिला के अंगुलियों के अंदर और सीधे रखेंगे। उसके बाद इस तरीके से इसको कम से कम 100 बार, शुरुआत में आप 100 बार नहीं कर पाएंगे तो 30-40 बार तो करना ही करना है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बनती रहेगी तो इसकी संख्या बढ़ती रहेगी और आप देखेंगे कि आपके शरीर में काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे।
मैं इसको लगभग 200 बार करता हूँ और काफ़ी आराम महसूस होता है, शरीर की सारी चर्बी गायब। मुंह से सांस नहीं लेना है, नाक से सांस लेंगे। इस तरीके से आप इसको करेंगे। उसके बाद रिलैक्स, फिर थोड़ा सा पाँव को हिलाना है और अनुलोम विलोम। ये हमारे फेफड़ों के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरे शरीर में खून का दौरा सुचारू रखने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कपालभाति। उसके बाद सांस को रोकने की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 30 सेकंड और अधिकतर जितना आप रोक सकते हैं। ये देखिए, नाक से सांस लेंगे और रोकेंगे, उसके बाद नाक से ही सांस को छोड़ेंगे। इसको भी कम से कम 10 से 15 बार। फेफड़ों को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद हम करेंगे पैरों की एक्सरसाइज। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनके पैरों में, नसों में बहुत पेन होता है, दर्द हो रहता है, हाथ पैरों में झंझनाहट की शिकायत होती है। और बहुत सारे लोगों के आपने देखा होगा वेरिकोज वेन्स हो जाते हैं, नसें फूल जाती हैं, उनमें खून भर जाता है। तो उसके लिए हमें पहले पाँव को अपने सीधे रखना है, उसके बाद पाँव को हिलाएंगे। पूरे कमर तक की एक्सरसाइज इन पाँव को इस तरीके से करने से होगी। उसके बाद रिलैक्स। अब पाँव की नसों को खोलने के लिए पहले उनको दोनों को पैडियों को मिलाएंगे, उसके बाद इनको बाहर की तरफ खींचना है। ये देखिए, जितना खींच सकते हैं बाहर को, रिलैक्स। और उसके बाद अंदर को अपनी ओर रोकेंगे, जितना अधिक खींच सकते हैं उतना खींचेंगे, रिलैक्स। फिर बाहर को, रिलैक्स, अंदर की तरफ, कम से कम 15 से 20 बार। उसके बाद जितना ज़्यादा कर सकते हैं। फिर थोड़ा सा पाँव को रिलैक्स देंगे। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होना है। एक ही दिन में सारी एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी, तो इतना आप कर लेंगे तो ये बहुत है, इससे काफ़ी आराम मिलेगा। और लास्ट में हम क्या करेंगे, शवासन। बिल्कुल एकदम शांत मुद्रा में लेट जाएंगे, कोई हलचल नहीं। 1-2 मिनट सोना नहीं है, सिर्फ लेटना है और हलचल बंद कर देनी है। थोड़ा हाथों को रगड़ेंगे, हाथों की ग्रेवी महसूस करेंगे। उसके बाद इसको अपनी आंखों पे, हथेलियों को फिर रगड़ेंगे। उसके बाद फिर अपनी आंखों पे रखेंगे, इससे आपकी आंखों को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। इसको भी 5 से 7 बार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ।
मेरे ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको कुछ और नई जानकारी देते रहूँगा। और अपने अगले ब्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कि एक्सरसाइज करने के बाद मॉर्निंग में मेरा खान पान कैसा रहता है, मेरी चाय और कौन कौन से ड्रिंक्स मैं मॉर्निंग में लेता हूँ, उस बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊँगा।